Yes, ma'am. Yes, ma'am. 6D स्टार्ट करते हैं। 6C बन रहा है, एक्सरसाइज 6D। क्वेश्चन बन रहा है या नहीं? कुछ फॉर्मूला यूज करेंगे। फर्स्ट इज e टू द पावर x। क्या होता है फॉर्मूला e टू द पावर x के लिए? This is 1 plus x square by factorial 2, x3 by factorial 3 and so on. Infinite series है, ठीक है? e to the power minus x, 1 minus x, जो भी ऑड टर्म है, ऑड पावर वो नेगेटिव होगा। फाइनल, ठीक है? साइन एक्स, साइन एक्स का सीरीज याद है किसी को? x माइनस एक्स थ्री बाई फैक्टोरियल 3, ऑल्टरनेट माइनस प्लस लेकिन सारा पावर ऑड, x5 by 5, x7 by 7 factorial and so on, alternate minus plus. Number 4 cos x, this is 1 minus x square factorial 2, x4 factorial 4 minus x6 factorial 6 and so on, alternate minus plus लेकिन सारा even power. Sin hyperbolic x, साइन एक्स का जो सीरीज है उसमें एडिशन, तो साइन हाइपरबॉलिक एक्स बन जाएगा, और कॉस एक्स में सारा एडिशन ये कॉस हाइपरबॉलिक बन जाता है। तो याद रखने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दिस इज x5 by factorial 5 and so on. And number 6 cos hyperbolic x equal to 1 plus x squared upon 2 factorial, x4 upon 4 factorial and so on. क्लियर हुआ? ये सब यूज करेंगे। तो 6D जो है मेनली यही 6 फॉर्मूला पे बेस्ड है। क्वेश्चन जैसे आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि आप कौन सी सीरीज में इसको फिट करने वाले हैं, आप कौन सा सीरीज अल्टीमेटली अप्लाई करेंगे। यूज तो आप C प्लस आई एस ही करेंगे, ठीक है? आपको या तो C दिया रहेगा या आपको S दिया रहेगा, तो जो भी आपके पास रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको उसका दूसरा सीरीज बनाना है। अगर कोसाइन सीरीज मेंशन है तो यू नीड टू फाइंड आउट साइन सीरीज, और अगर साइन सीरीज मेंशन है तो यू नीड टू फाइंड आउट कोसाइन सीरीज। और C प्लस आई एस करते हुए आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5 एंड 6 में किस फॉर्मूला में या किस सीरीज में ये फिट हो रहा है। उसके बाद आप रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करेंगे अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। अगर C फाइंड करना है तो यू हैव टू इक्वेट रियल पार्ट, S फाइंड करना है तो यू हैव टू इक्वेट इमेजिनरी पार्ट। क्लियर है? क्या बोले? यस नो? आंसर करिए, वन वे अच्छा नहीं लगता है, ठीक है? बोलिए। मुस्कान, बुशरा, शदक, पूजा, ममता, कोई है या नहीं? मैम एक बार और बताइए क्या बोले, उस नहीं सुन पाए थे ठीक से, आवाज कम था, साउंड कम की। एक्सरसाइज 6D हम लोग बनाने वाले हैं। इस स्पेसिफिकली दिस एक्सरसाइज के लिए यू नीड 6 फॉर्मूला, ठीक है? ऐसे भी समेशन ऑफ सीरीज का जो चैप्टर्स है वो मतलब सीरीज वाइज डिवाइड किया हुआ है, ठीक है? एक में क्या था, AP सीरीज था साइन और कोसाइन के लिए, दूसरे में बाइनोमियल थ्योरम वाला एक्सपेंशन था 1 प्लस एक्स टू द पावर 6C जैसा बनाए 1 प्लस एक्स टू द पावर -1 या 1 माइनस एक्स टू द पावर -1 वाले फार्मूला में बेस्ड था, ठीक है? अब इस 6D जो है वो इस 6 फार्मूला में बेस्ड है। आपको कैसे पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तो जो C प्लस आई एस मेथड हम लोग 6C में यूज किए वही 6D में भी यूज करेंगे।
C मेंशन रहेगा तो यू नीड टू फाइंड S, S रहेगा तो यू नीड टू फाइंड C, C प्लस आई एस करेंगे आपको एक सीरीज मिल जाएगा। उस सीरीज आपको इसी 6 फॉर्मूला में दिखाई देगा। अगर इस फॉर्म में है नंबर 1 में तो आप एक्सपोनेंशियल x लिखेंगे, e टू द पावर माइनस एक्स में भी सेट हो सकता है, वो साइन एक्स में भी सेट हो सकता है, कॉस में भी सेट हो सकता है, ठीक है। तो एक बार सीरीज में सेट हो जाएगा तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रियल या इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करना होगा। अगर आपके पास क्वेश्चन कोसाइन सीरीज था तो यू नीड टू इक्वेट रियल पार्ट, if question was on sine series तो you need to equate sine part, sorry imaginary part। अभी क्लियर हुआ क्या बोले? क्वेश्चन बनाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन बनाते हैं 6D क्वेश्चन नंबर 1, 6D क्वेश्चन नंबर 1, sum the following series sin theta 1 by 2 factorial sin 2 theta 1 by 3 factorial sin 3 theta 1 by 4 factorial sin 4 theta and so on। आपके पास कौन सा सीरीज है, C या S? S। S है मैम। Yes, let S equal to sin theta 1 by 2 factorial sin 2 theta 1 by 3 factorial sin 3 theta and so on, and C equal to cos theta 1 by 2 factorial cos 2 theta 1 by 3 factorial cos 3 theta। Now C plus IS, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म इज cos theta plus I sin theta, then 1 by 2 factorial cos 2 theta plus I sin 2 theta plus 1 by 3 factorial cos 3 theta plus I sin 3 theta and so on। This is an infinite series। फर्स्ट टर्म cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? यस मैम। सेकंड टर्म क्या होगा? अंकिता आज नहीं है? टू द पावर अंकिता टू द पावर आई to the power I टू द पावर theta. आई यस एंड सो ऑन। ज़्यादा परेशानी नहीं हो इसलिए x इक्वल टू ई टू द पावर आई थीटा एज्यूम करते हैं। देन द सीरीज ये किस फॉर्म में आ जाएगा? x प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर 1 बाई 3 फैक्टोरियल x3 एंड सो ऑन, ठीक है। किसी में सेट हुआ ये? C प्लस आई एस क्या मिल गया है? C प्लस आई एस इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 x3 बाई फैक्टोरियल 3, डेफिनेटली फोर्थ टर्म होगा x4 बाई फैक्टोरियल 4। ये किसी सीरीज में आया देखिए तो। चलिए 1 2 3 4 5 6 इसमें आ रहा है, किसी से मैच कर रहा है। अगर पूरा नहीं भी मैच किया तो उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट मैच कर गया हो, ऐसा कोई है? मैम फर्स्ट वाला ए टू द पावर एक्स। यस देखिए फर्स्ट वाले में अगर हम 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना तो वो सेट हो जाएगा। तो अगर हम 1 ऐड करते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, अब 1 ऐड किया तो 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो ब्रैकेट में जो सीरीज है दिस इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स एंड दिस इज -1 एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू सी प्लस आई एस। अब इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करना है, लेकिन x का वैल्यू कुछ था। x का वैल्यू क्या था? e टू द पावर x के प्लेस पे क्या था? e टू द पावर आई थीटा। आ रहा है समझ में क्या किए?
x हम लोग क्या एज्यूम किए थे, x हम लोग एज्यूम किए थे e टू द पावर i थीटा, ये वैल्यू हम लोग वापस रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। नाउ e टू द पावर i थीटा को ब्रेक करते हैं, cos थीटा प्लस i sin थीटा वाले फॉर्म में, एंड दिस इज -1। अब क्या है, e टू द पावर x प्लस आई वाई कैन बी रिटन एज, राइट हैंड साइड देखिए स्क्रीन के, e टू द पावर x इंटू e टू द पावर आई वाई, लिख सकते हैं ऐसे, यस नो? यस मैम, यस मैम। e टू द पावर x को एज इट इज रखें, यस मैम। लेकिन e टू द पावर आई वाई को डिमॉइविस थ्योरम से cos y प्लस आई साइन y लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। सेम चीज जो यहाँ किया है ना वो इस लेफ्ट हैंड साइड पे फॉलो करेंगे। तो दिस कैन बी रिटन एज e टू द पावर cos थीटा इंटू e टू द पावर i sin थीटा, और ये -1 का लेबलिंग देखिए आप, ये e वाले लेवल पे, ठीक है। नाउ e टू द पावर cos थीटा कॉमन, और e टू द पावर i sin थीटा इज इक्वल टू cos sin थीटा प्लस i sin of sin theta, this is -1। कितना नंबर ऑफ टर्म्स है इसमें, इसमें 3 नंबर ऑफ टर्म्स है। इसको लिख रहे हैं e टू द पावर cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ sin थीटा, ये -1 को इधर सेट किया और इसको पूरा ब्रैकेट में लिख लिया, ये हो गया आपका रियल पार्ट, प्लस i e टू द पावर cos थीटा multiplied by sin of sin theta. Suppose this is equation number 1. आपका जो सीरीज था वो साइन सीरीज था, तो आपको क्या इक्वेट करना पड़ेगा, साइन, आपको इक्वेट करना पड़ेगा इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन क्या था देखिए प्रीवियस पेज में, साइन थीटा था, साइन थीटा आपको कैसे मिलेगा c प्लस आई एस में, आप इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो नाउ equating imaginary part in 1, we have s equal to e to the power cos theta into sin of sin theta, ये वाला आंसर प्रीवियस पेज में जाता है, देखिए ये वाला आंसर है, आए समझ में कैसे किए, क्या किए, यस मैम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 1 का 2 देखिए, उसमें कोसाइन सीरीज है तो उसमें 1 ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर ये हो जाएगा, बनाएंगे आप लोग ऐसे ही ये वाला, बस यहाँ तक, क्योंकि इसमें 1 ऐड है तो प्लस माइनस 1 होकर कैंसिल हो जाएगा। तो 1 का 1 समझ में आ गया, 1 का 2 हो जाएगा। यहाँ इसमें किसी को डाउट हो तो बोलिए, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 सब वैसे ही बनेगा, किसी को डाउट है? नहीं, सबको समझ में नहीं आया? मैम एक बार cos sin थीटा एक बार बता दीजिए। ओके, चलिए क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, रिपीट करें, देखिए आपके पास है क्वेश्चन, ये आपको ये सॉल्व करना है, क्योंकि ये साइन सीरीज है तो हम एज्यूम किए दिस सीरीज इक्वल टू s, इसके करस्पॉन्डिंगली हम लोग कोसाइन सीरीज बनाए, तो ये जहाँ जहाँ साइन है वहाँ कॉस पुट किए हैं, क्योंकि सीरीज जो थीटा है वो AP में ही बढ़ रहा है, इसलिए कोई परेशानी भी नहीं है, बस रिप्लेस साइन विथ कोसाइन। अब दोनों को ऐड किए इन द फॉर्म c प्लस आई एस, तो फर्स्ट टर्म मिल गया cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, एंड सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन। This cos theta plus I sin theta can be written as e to the power I theta. Similarly, cos 2 theta plus I sin 2 theta can be written as e to the power I 2 theta and so on. ज़्यादा परेशानी नहीं हो इसलिए e to the power I theta को x एज्यूम कर लिया, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये x to the power 3 हो जाएगा। तो मेरे पास जो सीरीज आएगा c प्लस आई एस का, दिस सीरीज मस्ट बी इक्वल टू x प्लस 1/2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस 1/3 फैक्टोरियल x to the power 3 and so on। अगर इस सीरीज में हम 1 ऐड कर देते ना तो ये एक्सपोनेंशियल सीरीज था, पर इसमें तो 1 नहीं है, तो 1 नहीं है इसलिए हम क्या किए, सीरीज में 1 ऐड किए, ये देखिए इस सीरीज में 1 ऐड किए और यहाँ पे 1 सब्ट्रैक्ट, ठीक है।
तो नाउ दिस t plus I is equal to this series is equal to e to the power x and this is minus 1. अब वापस क्या कर रहे हैं, रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ x बाय e टू द पावर i थीटा, जो हम लोग ऑलरेडी एज्यूम किए थे कि x इक्वल टू e टू द पावर i थीटा, वो वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं x का. तो नाउ दिस इज इक्वल टू e एक्सपोनेंशियल टू द पावर एक्सपोनेंशियल i थीटा, e टू द पावर i थीटा. Again this e to the power I theta can be written as cos theta plus I sin theta. So we have e to the power cos theta plus I sin theta and this is minus 1. ये लेबलिंग e के साथ है इसका, e. ठीक है, यहाँ पे -1 नहीं है, यहाँ पे -1 रहता तो इसको ऊपर लिखते हैं, ये नीचे लिखना है. अब पावर रूल से क्या कर रहे हैं, e to the power cos theta के into e to the power I sin theta and this is -1. अब e to the power cos theta तो मल्टीप्लाई रहेगा, मल्टीप्लाई इसको बाहर करते हैं. e to the power I sin theta को डिमाइलर थ्योरम से ब्रेक करते हैं. कैसे, यहाँ पे देखिए e to the power I y है तो दिस इज इक्वल टू cos y I sin y. अगर इस y को sin थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे ये हो जाएगा cos ऑफ sin थीटा sin ऑफ sin थीटा. तो वही क्या यहाँ पे दिस इज cos ऑफ sin थीटा, एंगल के प्लेस पे पूरा साइन है इसलिए यहाँ पे sin थीटा प्लस I sin, दिस इज sin थीटा और -1 यहाँ पे है. अब एक साथ सेट के e टू द पावर cos थीटा इस टर्म के साथ मल्टीप्लाइड है और इस टर्म के साथ भी, तो ये टर्म हम एक साथ इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखे हैं और -1 को इसके साथ रख दिया. क्यों, रियल पार्ट होगा प्लस I e टू द पावर cos थीटा sin ऑफ sin थीटा. अब क्योंकि क्वेश्चन में मेरे पास साइन सीरीज था तो हम लोग इक्वेशन नंबर 1 से इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करेंगे, तो जो आंसर होगा वो ये होगा e टू द पावर cos थीटा sin थीटा. फाइनली इक्वेटिंग imaginary part in 1 we have e to the power cos theta sin of sin theta. क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपको रियल पार्ट इक्वेट करना पड़ेगा. क्यों, क्योंकि सेम वे से बनाएंगे, बस उसमें 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में 1 एडेड है, दिखाई दे रहा है. तो 1 और 2 इसी में आंसर मिल जाएगा. ठीक है, क्लियर और नॉट? यस मैम. क्वेश्चन नंबर 2. Yes, ma'am. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कैसे बनेगा. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये किसका सीरीज होगा बताइए तो. ये साइन हाइपरबॉलिक का सीरीज है. क्वेश्चन नंबर 2 का 2 कॉस हाइपरबॉलिक का सीरीज है. तो आप लोग हाइपरबॉलिक फंक्शन में रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करना सीखे. बहुत सारा क्वेश्चन था कि हाउ टू इक्वेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इन हाइपरबॉलिक फंक्शन, वो चीज इसमें यूज होगा, बना के देखिए. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 अगेन हाइपरबॉलिक सीरीज ऑफ साइन. क्वेश्चन नंबर 3 का 2 हाइपरबॉलिक सीरीज ऑफ कोसाइन. Question number 4, this is exponential series. Question number 5, exponential series. Question number 6, exponential. Question number 7 भी exponential, 7 का 2 भी exponential. Mostly exponential series ये. जहाँ पे भी आपको 1 factorial, 2 factorial, 3 factorial दिखाई दे रहा है ना, exponential series में जाएगा. जहाँ पे आपको odd even दिखाई दे रहा है वो cos और sin में चला जाएगा. आ रहा है समझ में क्या बोल रहे हैं? Question number 13, question number 11, sin hyperbolic. Question number 13, minus plus alternate, cosine series. Question number 5 हम बनाते हैं. ठीक है, आप लोग से बन जाएगा ना question number 2, 3, 4. ये इसको ट्राई करेंगे. Yes, ma'am. ठीक है, question number 5 हम बता रहे हैं. डिफिकल्ट नहीं है फिर भी. This is 1 plus e to the power cos alpha cos of sin alpha e to the power 2 cos alpha cos of sin cos of 2 sin alpha. थर्ड टर्म क्या होगा, e to the power 3 cos alpha upon 3 factorial, this is cos 3 sin alpha and so on. कौन सा सीरीज होगा बताइए, कोसाइन या साइन? कौन सा सीरीज है ये, सी या एस?
कोसाइन. Yes, see, 1 plus e to the power cos alpha, cos of sin alpha, e to the power 2 cos alpha, cos of 2 sin alpha, and so on. तो s क्या हो जाएगा? s में 1 नहीं लेंगे, ठीक है? तो यहाँ से लेंगे e to the power cos alpha, ये हो जाएगा sin alpha, e to the power 2 cos alpha, sin 2 sin alpha, and so on with respect to v2. आया समझ में? e to the power cos alpha को e to the power sin alpha नहीं लिखेंगे. एंगल का वेरिएशन कहाँ आ रहा है? साइन में आ रहा है, देखिए ये वाले में. यहाँ पे 1 sin alpha, यहाँ पे 2 sin alpha, then 3 sin alpha. तो ये वाले कॉस को चेंज करेंगे, ये वाले कॉस को. ये क्लियर हो रहा है ना? लास्ट क्लास में भी बताए थे कैसे पता करेंगे कौन सा चेंजेस होगा. c प्लस आई एस, 1 के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 के साथ 1 प्लस e to the power cos alpha, e to the power cos alpha, दोनों से कॉमन, ये हो जाएगा cos of sin alpha प्लस i sin of sin alpha प्लस e to the power 2 cos alpha upon 2 factorial. This is cos 2 sin alpha plus I sin 2 sin alpha. दिखाई दे रहा है? लास्ट वाला टर्म दिख रहा है ना? Yes, ma'am. दिख रहा है. ठीक है, तो नाउ the c plus I is equal to 1 plus e to the power cos alpha. ये टर्म क्या होगा? डी मार्गस थ्योरम से ये बता सकते हैं. e to the power I sin alpha. Yes, this is e to the power I sin alpha. Next term e to the power 2 cos alpha upon 2 factorial. e to the power क्या हो जाएगा ये? I 2 sin alpha. Yes, and so on. अब क्या करेंगे? इसको x मान लेंगे, इसको ये दोनों टर्म को, ठीक है? ये दोनों टर्म को अगर x लिए तो यहाँ पे e to the power 2 cos alpha है, मतलब स्क्वायर टर्म, और ये भी स्क्वायर टर्म, तो दिस इज x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2. अरे समझ में क्या बोले? नहीं, हाँ, अच्छा ठीक है, इसको एक लाइन यहाँ पे और लिख सकते हैं, c प्लस आई एस इक्वल टू 1 प्लस, देखिए तो फर्स्ट टर्म क्या है? e टू द पावर cos अल्फा एंड दिस इज e टू द पावर i sin अल्फा. इसको लिख सकते हैं ना e टू द पावर cos अल्फा प्लस i sin अल्फा. Yes, Yes, ma'am. ma'am. I sin alpha प्लस e टू द पावर 2 कॉमन करते हैं, cos अल्फा प्लस i sin अल्फा बाय फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन. आ रहा है समझ में? कैसे किया? Yes, ma'am. ये cos अल्फा i sin अल्फा ऐड कर दिए, यहाँ पे क्या होगा? 2 cos अल्फा 2 sin अल्फा, 2 कॉमन कर लिए तो दिस इज cos अल्फा प्लस i sin अल्फा. ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस e टू द पावर i अल्फा प्लस e टू द पावर i 2 अल्फा एंड सो ऑन. देखिए ये e टू द पावर i अल्फा होगा, ये वाला e टू द पावर i अल्फा वो लिखे, ये हो जाएगा e टू द पावर i अल्फा का स्क्वायर, बस वही लिखे हैं, कुछ नहीं किया. आ रहा समझ में? Ma'am. जाएगा फैक्टोरियल 2 यहाँ छूट गया. ये क्या था? c प्लस आई एस. लेट e टू द पावर i अल्फा इक्वल टू x. समझने में आसानी होगा बस. ये हो जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 x3 बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन. दिस इज इक्वल टू e टू द पावर x. मतलब यहाँ पे 2 एक्सपोनेंशियल पहले से है, अभी हम एक और एक्सपोनेंशियल लेके आए, मतलब टोटल नंबर ऑफ एक्सपोनेंशियल कितना हो गया? 3 e
ई एंड दिस इज आई अल्फा। बस जो आता है आपको, जो फॉर्मूला आप उसको ब्रेक करते चले जाइए, आंसर मिल जाएगा। आपको अल्टीमेटली क्या करना है, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करना है। यहाँ पे हो जाएगा दिस इज इक्वल टू ई ई टू द पावर आई अल्फा को ब्रेक करिए, ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। आप क्या कर सकते हैं, ई टू द पावर कॉस अल्फा को रखते हैं इनटू ई टू द पावर आई साइन अल्फा। नाउ ई टू द पावर कॉस अल्फा, और किस लेबल में लिख रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये पहला लेबल, ये मतलब ये फर्स्ट फ्लोर, ये सेकंड फ्लोर, समझ में आ रहा है? फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, ये ई टू द पावर आई साइन अल्फा, ये हो जाएगा कॉस ऑफ साइन अल्फा प्लस आई साइन ऑफ साइन अल्फा। कुछ करना नहीं, बस यही करके चले जाना है, ठीक है। अब ई टू द पावर कॉस अल्फा के साथ कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास ई टू द पावर कॉस अल्फा। इसका काम हम खत्म कर दिए, मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है। अच्छा सॉरी, अब ई टू द पावर कॉस अल्फा को मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर में क्या हो जा रहा है, दो टर्म हो जा रहा है, ई टू द पावर कॉस अल्फा, ये हो जाएगा कॉस ऑफ साइन अल्फा। This is multiplied by e to the power cos alpha. This is I sin alpha. क्या समझ में आता है, देखिए तो समझ में आ रहा है या नहीं? ज़्यादा डाउट हो रहा है तो लेट x यूज किए हैं, y यूज कर सकते हैं, y इक्वल टू ई टू द पावर कॉस अल्फा। तो इसमें अब ऐसे लिख लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ई टू द पावर y कॉस साइन अल्फा, सब एक लेवल में आ गया, मिस्टेक होने का चांसेस कम है, इंटू ई टू द पावर y आई साइन अल्फा। क्या समझ में अभी? यहाँ तक क्लियर है या नहीं बताइए? सिंपल फार्मूला ही यूज करें, बस आपको देखना है कि लेबल कैसे हो रहा है। अब देखिए फर्स्ट टर्म, इसको कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें आई नहीं है, तो ये टर्म ऐसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे आई है ना, मैं रखने समझाते हैं। देखिए सेकंड टर्म के साथ क्या कर रहे हैं हम लोग, दिस इज ई टू द पावर आई वाई साइन अल्फा, इसको डिमाइवर थ्योरम से ब्रेक कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा कॉस ऑफ y sin alpha. Yes, this is I sin y sin alpha। ये पूरा टर्म को यहाँ लिखेंगे, इस पर्टिकुलर पार्ट के साथ ये पार्ट मल्टीप्लाई होगा तो ये इमेजिनरी पार्ट, इस पार्ट के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो रियल पार्ट। क्या समझ में? नहीं, हाँ कर लीजिएगा। इसके बाद ये वाला चीज बस यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे लिखिएगा और हो जाएगा। हो गया नहीं बताइए? चलिए यहाँ पे लिखते हैं e to the power y cos sin alpha, this is cos of y sin, रिपीट कर रहे हैं उसी को, this is I sin y sin alpha। ये किसके इक्वल था? c प्लस आई एस के। क्वेश्चन क्या था मेरा? कॉस का, तो हम लोग क्या इक्वेट करेंगे? इक्वेटिंग v, Imaginary part. कॉस है तो रियल पार्ट होगा ना, Yes, ma'am. ठीक है। तो रियल पार्ट मतलब ये टर्म मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो c इक्वल टू e टू द पावर y cos sin alpha into cos y sin alpha। ये होगा आंसर। आया नहीं समझ में? बताइए। थोड़ा
थोड़ा ध्यान देना है बस, डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट लग रहा है क्या? मैम डिफिकल्ट नहीं है, कंफ्यूजिंग है। हाँ कंफ्यूजिंग, बस थोड़ा ध्यान देना है, मिस्टेक नहीं हो बस। तो किस लेवल पे आप काम कर रहे हो। हाँ, अगर आप एग्जाम्पशन बनाते चले जाएंगे तो डिफिकल्ट नहीं लगेगा। जैसे यहाँ पे हम लोग वाई एज्यूम किए ना इसको, आप वाई एज्यूम करेंगे, लेवल एक ही लेवल पे काम करिएगा। अगर आपको लग रहा है मैम वो पहले अज्यूम नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, कर सकते हैं। हम एक्चुअली हम मेरे ध्यान में ही लेट्स है एक्चुअली, ठीक है। आप यहाँ पे, लेकिन और एक चीज, अगर किसी भी टर्म के साथ आई मल्टीप्लाई है जैसे दिखाते हैं, कहाँ पे एज्यूम करना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे एज्यूम नहीं कर सकते। कर सकते क्या? इसको वाई नहीं बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ही फॉर्मूला पुट हो रहा है। e टू द पावर आई अल्फा के प्लेस पे हम लोग ये यूज कर रहे हैं ना। अगर आप इसको y लिख लेंगे तो फिर आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। तब यहाँ पे आया e टू द पावर cos अल्फा प्लस i sin अल्फा। अब ऐसा पार्ट को y एज्यूम करिए जिसको और रिड्यूस नहीं कर सकते। आप इसको y एज्यूम कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि इस पे ही हम लोग काम कर रहे हैं, इसको ही ब्रेक करते चले जा रहे हैं ना। लेकिन इस पार्ट के साथ आप कुछ नहीं करेंगे, ये सबके साथ मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। जो चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है और थोड़ा लंबा है, आप उसको कुछ एज्यूम कर दीजिए। लेकिन वैसा पार्ट को कुछ भी एज्यूम नहीं करना है या कुछ भी सब्स्टिट्यूट नहीं करना है जिसके साथ हम लोग काम करेंगे। जैसे e टू द पावर आई साइन अल्फा को आप कुछ भी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आप फंस जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या बोले? यस मैम। ठीक है, इसलिए क्या सब्स्टिट्यूट करना है, कैसे करना है। जैसे यहाँ पे x किए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना कि ये सीरीज 1 + x + x² फैक्टोरियल 2 वाले फॉर्म में। तो आप यहाँ पे आराम से समझ में आता है आपको कि अच्छा एक्सपोनेंशियल x हो। आप चाहे तो यहाँ भी यूज कर सकते थे, लेकिन इतना एक्सपोनेंशियल है, फिर से एक्सपोनेंशियल करेंगे तो गड़बड़ होने का चांसेस है। तीन एक्सपोनेंशियल डील करना भी थोड़ा सा फर्स्ट टाइम में डिफिकल्ट लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन बनाइएगा।